वेलकम स्टूडेंट्स। सब तो पहला आप सबनों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। जेकर तुसी चैनल ते नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करके उस दे नाल बैल आइकन नूं प्रेस कर दिओ तां जो साडीआं सारियां लेटेस्ट वीडियोज़ दे नोटिफिकेशनस तुहानूं जल्द तो जल्द मिल सकण। अज असीं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है जो रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्यावां उसकी करांगे रिविजन। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, सब तो पहला अपने को आती है एक्सरसाइज 1.1 उस दे विच आपां यूज करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यानी कि यूक्लिड्स वंड परिमेयिका जिस दे थ्रू आपां दो गिवन नंबर्स का HCF यानी कि मम्मा सस्सा वावा पता करते हैं। वह हुंदी की है पहला वो देख लेने। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम हाँ जी, ये अकॉर्डिंग अपने को होंदा है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि भाज बराबर भाजक गुणा कोशिएंट होंदा है अपने को भागफल प्लस बाकी। हाँ जी, जो आप किसी नंबर नूं जो कि अपना भाज बनता है उसनूं डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर के नाल, यह अपने को भाज हुंदा है, यह बाहर वाला नंबर हुंदा है अपने को भाजक। 2 2s are 4 आएगा इत्थे, तो आ जो मिलता है आपां इनू बोलते हैं आपां भागफल, तो जो इन्हों सबट्रैक्ट करके बचता है अपने को बोलते होंगे आपां बाकी यानी कि रिमाइंडर। भागफल कोशिएंट, यह डिविडेंड, तो यह होंदा अपने को डिवाइजर डिवाइड करन वाला भाग करन वाला। ओके, तो यह होंदी अपने को यूक्लिड दी डिवीजन एल्गोरिदम यानी कि यूक्लिड वंड परिमेयिका। हाँ जी, हुण दो गिवन नंबर्स का HCF यानी कि मम्मा सस्सा वावा इसनूं यूज करके आपां किवें निकालते हैं देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का हाँ जी, उहदे विच गिवन नंबर्स ने अपने को 135 एंड 225। पहला आप आइडेंटिफाई करांगे कि गिवन नंबर्स दे विचों वड्डा नंबर किहड़ा है उन्होंने रखांगे अंदर ते छोटे दे नाल उन्होंने डिवाइड करना स्टार्ट करांगे। लंबी भाग विधि जिन्हों आपां बोलते हैं मम्मा सस्सा वावा पता करन दी उहदे थ्रू करन लगे आपां। यह 135 1s are 135 क्योंकि 2 ते करांगे तो 270 बन जाएगा, जो इस तो वड्डा हो जाएगा सो 1 ते जाएगा। हाँ जी, सबट्रैक्ट करांगे, सबट्रैक्ट करके 5 5 0, इत्थे यह बन जाएगा 12, कैरी करे तो 12 बन गया, तो 12 के विचों 3 सबट्रैक्ट किए 9 आ जाएगा, इत्थे रह जाएगा 1 1 जो 1 सबट्रैक्ट करके 0, सो 90 आ गया। हाँ जी, हुण जिहड़ा पहले पार्ट दे विचों आपां नूं रिमाइंडर मिलेगा उसनूं रखांगे बाहर, तो जिस नाल पहला आपां डिवाइड करते पे सी यानी कि जो पहला भाजक सी यानी डिवाइजर सी ओह आ जाएगा अंदर। हुण आपां उहनूं डिवाइड करना है पहले वाले रिमाइंडर दे नाल। हाँ जी, हुण इत्थे आपां देख सकते हैं ये भी 1 ते जाएगा, 2 ते जाएगा तो 180 हो जाएगा जो कि 135 तो वध जाएगा, सो 1 ते ही डिवाइड करांगे। हाँ जी, फिर सबट्रैक्ट करांगे, सबट्रैक्ट करके 5 चों 0 सबट्रैक्ट किए 5, इत्थे अपने को 13 बनेगा, 13 चों 9 सबट्रैक्ट करे तो आ जाएगा अपने को 45। हुण ये रिमाइंडर बाहर तो जिहड़ा पहला बाहर सी अपने कोल ओहो 90 उसनूं डिवाइड करांगे 45 दे नाल। 45 2s are 90, सो इत्थों अपने कोल बच गया 0 बाकी। हाँ जी, यह प्रोसैस है जी आपां उदों तक रिपीट करनी है जो तक आपां नूं रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। हुण रिमाइंडर आ गया 0। हाँ जी, हुण इस डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू अपने कोल यही डिवीजन एल्गोरिथम आपां क्वेश्चन च लिखांगे, फिर इन्हां दियां भरांगे वैल्यूज़। हाँ जी, पहला जिहड़ा सी बिल्कुल पहला स्टैप उहदे विच अपने कोल डिविडेंड सी, डिविडेंड यानी कि भाज सी अपने कोल 225, सो 225 नूं आपां डिवाइड किया भाजक यानी कि डिवाइजर सी अपने कोल इस केस दे विच 135 उस दे नाल, भागफल कितना आया 1, तो उस तो बाद बाकी कितना आया सी पहले स्टैप दे विच अपने कोल 90। हुण उस तो बाद आपां डिवाइड किया 135 नूं किस दे नाल 90 दे नाल, भागफल कित्थे तक गया वो 90 का टेबल 1 तक, तो रिमाइंडर कितना मिलिया सी आपां नूं 45। हाँ जी, नैक्सट स्टैप दे विच आपां 90 नूं डिवाइड किया सी 45 दे नाल,
ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਤੇ ਰਿਮਾइंडर ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 यानी कि बाकी सी 0। सो इस तरह ये जी प्रोसैस है रिपीट होएगी जदों तक आपां नूं रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। जदों रिमाइंडर 0 मिलिया तो उस स्टैप दे विच आपां किहदे नाल डिवाइड कीता सी, उस स्टैप दे विच भाजक कौन सी, भाजक जिस दे नाल डिवाइड किया जदों रिमाइंडर 0 मिलिया तो वह वाला जिहड़ा भाजक हुंदा है उही अपने कोल बनदा है HCF यानी कि मम्मा सस्सा वावा। सो फिर आप लिख सकते हैं HCF आ गया अपने कोल 45 यानी कि मम्मा सस्सा वावा बराबर 45। ये अपना बन जाएगा आंसर। हुण देखते हैं इसका सैकेंड पार्ट। अपने कोल दो नंबर्स ने 196 ते 38,220। इन्हां चों ओबवियसली आ वड्डा है तो इहनूं आपां डिवाइड करना स्टार्ट करांगे छोटे दे नाल। 38,220 इहनूं डिवाइड करांगे आपां 196 दे नाल। ओके 196 अराउंड यह हो गया 200 चो 4 घट है। जे इहदा 2 तक टेबल लैके जावांगे तो 400 दे विचों 4 इस चो घट ने तो 400 चो 8 घट होणगे यानी कि 392 मिलेगा इहदा डबल। सो आपां एक ते ही लैके जावांगे तां जो इस तो घट घट रहे। सो सबट्रैक्ट किया, सबट्रैक्ट करे तो 12 दे विचों 6 तो 6 मिलिया, उरे अपने कोल रह जाणगे 7। इत्थों कैरी करेगा 1 तो 17 बन जाणगे, उरे 2 रह जाणगे। 17 चों 9 सबट्रैक्ट करके अपने कोल आ जाणगे 8। इत्थे जिहड़ा 2 होएगा उस चों 1 सबट्रैक्ट करके आ जाएगा अपने कोल 186। हाँ जी हुण डायरैक्टली इहनूं आपां रिमाइंडर नहीं अज्यूम कर लेना। जिस तरह अपनी डिवीजन चलती है उस तरह डिवाइड करना अगे आपां एक होर स्टैप फॉलो करांगे जब तक अपने कोल उपर जिहड़े ने नंबर्स ओह खत्म नहीं हो जाते। सो अगे अपने कोल 2 है वो नीचे आएगा, ये हो गया। फिर 196 ते देखांगे कि आपां आह प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। 196 का टेबल चलेगा, ये अपने कोल अराउंड 200 है। जे 10 तक जाता तो आपां नूं मिलेगा 2000। सो आपां 8 या 9 ते करके देखते हैं इनू मल्टीप्लाई। जे आपां 9 ले लिए 9 6 आर 54, 5 9 9 आर 81, 81 एंड 5 आर 86। सो अपने कोल कैरी करेगा 8। देन 9 1 आर 9, 9 एंड 8 आर 17। सो ये मिल जाएगा आपां नूं 1764। इत्थों सबट्रैक्ट करांगे, सबट्रैक्ट करन ते आपां नूं मिलेगा 12 दे विचों 4 सबट्रैक्ट करांगे तो इत्थे आ जाएगा 8। इत्थे अपने कोल बच जाएगा 5 इधरों कुछ कैरी करांगे 15 बन जाएगा। 15 चों 6 सबट्रैक्ट करके 9 आ जाएगा। फिर इत्थे रह जाएगा 7 दे विचों 7 सबट्रैक्ट करके 0। सो इत्थे 98 आ गया। फिर 98 उपरों अपने कोल जिहड़ा है 0 फिलहाल हले है अपने कोल। जो तक अपने कोल उपर डिजिट्स प्रेजेंट ने वो नीचे आई जाएंगे सिंपल डिवीजन की तरह। हुण 196 के टेबल च देखते हैं आपां नूं 980 मिल सकता है कि नहीं। ओके 6 है इत्थे अपने कोल पिछे 0 लियाण दे लई आपां नूं पता है 6 5 आर 30, इहदा मतलब 5 ते मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आपां। 6 5 आर 30, 3 9 5 आर 45, 45 एंड 3 आर 48। सो कैरी करेगा 4। सो उस तो बाद 1 5 आर 5, 5 एंड 4 आर 9। सो ये आपां पूरा पूरा मिल गया तो रिमाइंडर आ गया अपने कोल 0। सो आपां रिमाइंडर 0 ही लियाना सी ते अपने कोल हुण उपरों कुछ भी नीचे लियाण दे लई नहीं है। इट मीनस अपना क्वेश्चन इत्थे ही खत्म होएगा। तो जिहड़ी डिवीजन एल्गोरिदम है उहदे थ्रू आपां की लिखांगे, इधर आपां 38220 नूं डिवाइड किया, ये हो गया भाज यानी डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर भाजक गुणा भागफल। भागफल है अपने कोल 195 ते रिमाइंडर अपने कोल आ गया 0। सो इस केस दे विच आपां डिवाइड किया सी 196 दे नाल, रिमाइंडर मिलिया जदों आपां नूं 0। सो डिवाइड किया सी 196 दे नाल, इसलिए अपने कोल जिहड़ा 196 होएगा वो HCF होएगा इन्हां दोनां दा। सो HCF इज इक्वल्स टू 196। हाँ जी इत्थों ये भी आपां पता चलिया कि जदों अपने कोल 2 नंबर्स होण ते वड्डा नंबर छोटे नंबर दे नाल पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होए तां जिहड़ा छोटा नंबर हुंदा है दोनां चों ओह डायरैक्टली HCF बन जाता है अपने कोल। ते जेकर दोनों नंबर्स दे विचों वड्डा नंबर छोटे नाल डिवाइड हो रहा होवे पूरा पूरा तां उन्हां दोनां नंबर्स दा LCM वड्डा नंबर बन जाता है। सो इत्थों यही गल तुसीं याद रखनी है। हाँ जी अगे जिहड़ा इसका थर्ड पार्ट आ रहा है 867 ते 255 का HCF पता करना है, वो तुसीं खुद ट्राई कर सकते हो। हुण 2 क्वेश्चन आपां कर लए ने ते ये जिहड़े क्वेश्चंस ने HCF पता करन दे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम नूं यूज करके बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट ने ते इन्हां दे नाल दे एग्जाम दे विच क्वेश्चन आम ही देखण नूं मिलदे ने। सो इन्हां दी तैयारी एन चंगी तरह कर लेना तुसीं।
हाँ जी, अगे ਜਿਹੜੇ इस एक्सरसाइज ਦੇ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 ਤੇ क्वेश्चन नंबर 5 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੈਪਰੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਜੈਸਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ क्वेश्चन नंबर 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਆਰਮੀ ਦੇ 616 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 32 ਬੈਂਡ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ HCF ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ 616 ਤੇ 32 ਦਾ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ यानी किन्नियां लाइनां दे विच ओह मार्च पास्ट कर सकते हैं, वो मिलेगा अपने कोल HCF ऑफ 616 एंड 32 तो। सो इन्हां दा HCF फाइंड आउट करते हैं 616 ते 32 वनस आर 32, ये आ जाएगा अपने को सबट्रैक्ट करके मिलेगा आपां इधरों 9 तो इतों सबट्रैक्ट करके 5 चो 3 29 हो जाएगा। सो उपरों 6 आएगा नीचे। नैक्सट एज आएगा अपने कोल 32 दे टेबल दे विच 9 ते करके देखते हैं इनू 32 9s आर 9 2s आर 18 9 3s आर 27 एंड 1 28। सो 19 ते चल जाएगा, यानी पूरा अपने कोल 288 मिल जाएगा। सबट्रैक्ट करके मिलेगा आपां नूं इन्हां चों सबट्रैक्ट करके 8 आ जाएगा अपने कोल। नैक्सट टाइम हुण अपने कोल उपरों उतारन लई कुछ नहीं नीचे, सो 8 बाहर आ जाएगा। जिहड़ा रिमाइंडर है तो हुण डिवाइड करांगे उहनूं 32 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 8 ਦੇ ਨਾਲ। सो 8 4s आर 32 आ गया अपने कोल रिमाइंडर 0 तक ही ਆਪਾਂ प्रोसीड करना ਹੁੰਦਾ है। सो किस दे नाल डिवाइड किया, ਆਪਾਂ डिवाइड किया 8 ਦੇ ਨਾਲ, इस ਲਈ HCF कितना मिल जाएगा ਆਪਾਂ ਨੂੰ 8। इस ਲਈ नंबर ऑफ कॉलम्स भी आएंगे अपने कोल 8। सो ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ डिवीजन एल्गोरिथम लिख सकते हो इधर 616 इज इक्वल्स टू 32 इंटू 19 प्लस उस केस दे विच रिमाइंडर आया सी अपने कोल 8। नैक्सट टाइम आपां 32 नूं डिवाइड किया 8 ते गया यह 4 ते रिमाइंडर मिलिया 0। सो उत्थों आपां नूं 8 मिल गया नंबर ऑफ कॉलम्स। अगे गल करिए एक्सरसाइज 1.2 की, तो वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपने को गिवन नंबर्स के आप प्राइम फैक्टर्स यानी कि अभाज गुणनखंड लभने ने। सो देखते हैं किस तरह करने ने क्वेश्चन आपां। हाँ जी, फर्स्ट का सैकेंड पार्ट लैने अपने कोल है 156 है जो गिवन नंबर। हाँ जी, इस तरह के जोड़े प्राइम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चनस होंगे ने उन्हां दे लई तुहानू जेकर डिविजिबिलिटी रूल्स की नॉलेज है तो तुहाडा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स मीनस किहड़ी संख्या किहड़े नंबर ते डिवाइड होएगी, तो इस दे बारे जिहड़ी अलग तौर पर एक वीडियो बना रखी है असी, ओह तुसीं उपर सुजैसटड वीडियोज़ दे विच जाके देख सकते हो। तो उहदे नाल तुहानू बहुत ज़्यादा ईजिली प्राइम फैक्टराइजेशन दे विच मदद मिलेगी। हुण आपां इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन की गल करते हैं। लास्ट दे विच आपां देख सकते हैं कि अपने कोल है 6, तो इस लिए ये वाला पूरा नंबर है जोड़ा ये 2 ते डिवाइड होएगा डिविजिबिलिटी रूल्स के थ्रू। सो 7 2s आर 14 1 16 आ गया 8। अगेन ये ईवन है, पिछे 8 है। सो 2 ते डिवाइड होएगा, 2 ते डिवाइड होएगा तो आपां नूं मिलेगा 39 हुण अपने कोल पिछे जिहड़ा है 9 आ गया। सो ये 2 ते डिवाइड नहीं हो सकता। अगे 3 दे लई डिविजिबिलिटी रूल हुंदा है, आपां इन्हां दा जोड़ करके देख सकते हैं। 9 ते 3 हो गए 12, तो जेकर 12 जिहड़ा जोड़ आया वो 3 ते डिविजिबल है, इट मीनस ये पूरा नंबर भी 3 ते डिविजिबल है। सो ये 3 ते डिवाइड होएगा 13 3s आर 39। 13 खुद प्राइम है, अगे टुट नहीं सकता, इसलिए अपने को 156 के प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इनू फरदर 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 भी लिख सकते हो या एवें जिवें मर्जी लिख दो। अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगे होर क्वेश्चन लैंदे आ दा थर्ड पार्ट ले लैंदे आ। थर्ड पार्ट दे विच स्टेटमेंट है अपने कोल 3825, ये गिवन नंबर है, ये प्राइम फैक्टर्स बनाने आपां 3825। हाँ जी, आप देख सकते हैं पिछे ये 5 है, इट मीनस ये 2 ते डिवाइड नहीं होएगा। सो फरदर 3 दे लई आपां इन्हां दा जोड़ देखांगे 8 ते 3 11 ते 2 13 13 ते 5 हो गए 18, इट मीनस ये 3 ते डिवाइड होएगा। सो 3 ते डिवाइड करांगे 3 1s आर 3 3 2s आर 6। सो 2 22 7 ते गिर जाएगा, फिर 21 1 15 5 ते ओके। हाँ जी, हुण अपने कोल फिर क्योंकि अपने कोल पहला ही यह 3 ते गया है तो इनू आपां हुण 2 ते डिवाइड करके नहीं देखण लग जाना। एक बार 3 ते डिवाइड होया, पहला यह 2 ते डिवाइड नहीं होया सी
ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ 2 ਤੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ 3 ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ 2 ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ 3 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, 7 ਤੇ 5 12, 12 ਤੇ 2 14 ਤੇ 1 15, ਅਗੇਨ ਇਹ 3 ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 4 3s are 12, 3 2s are 6, 1 5 15, 3 5s are 15। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮ, 5 ਤੇ 2 7 ਤੇ 4 11, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 3 ਤੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 5, 5 ਦੇ ਲਈ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ 5 ਜਾਂ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਸੋ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 8 5s are 40 ਤੇ ਉੱਥੋਂ 2 ਤੇ 5 25 ਬਣੇਗਾ, 5 5s are 25। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ 5 ਤੇ ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। 85 ਪਿੱਛੇ 5 ਹੈ, ਸੋ 5 ਤੇ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਇਹ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 17 5s are 85 ਤੇ 17 ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ 17 ਤੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, 1 ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ 3 8 2 5 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਮਿਲ ਗਏ, 3 into 3 into 5 into 5 into 17 ਇੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 into 17 ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ 5th ਪਾਰਟ 7 4 2 9। ਇਸ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇਖਣੇ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 9 ਹੈ, 2 ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 7 4 11 ਤੇ 2 13, 13 ਤੇ 9 ਹੋ ਗਏ 22। ਸੋ ਇਹ 3 ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, 2 ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, 3 ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ 5 ਦੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ 0 ਜਾਂ 5 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ 5 ਤੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਦੀ। 7 ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 7 4 2 9, ਆਖਰੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਡਬਲ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 18, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਚੋਂ 18 ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ 724। ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 7 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੇਰ ਡਬਲ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 8, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 72 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ 8 ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ 64। 64 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ 7 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11। 11 ਦੇ ਲਈ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 9 ਤੇ 4 ਦਾ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 2 ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 7 ਤੇ 2 9, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 4 ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਉਰੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹ 0 ਹੋਏ ਜਾਂ 11 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੰਖਿਆ 11 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ 11 ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਨੈਕਸਟ 13। 13 ਦੇ ਲਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ। 13 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੇ ਜਾਏਗਾ, 65 ਮਿਲੇਗਾ। 65 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 9 92, 13 7 91 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ 19 ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13 ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ 13 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 17 ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 17 4s are 68, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ 68 ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਏਗਾ, ਉੱਪਰੋਂ 6 ਉਤਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 62 ਬਣੇਗਾ। 17 3s are 51, 62 ਦੇ ਨੀਚੇ 51 ਤਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਗੇ 11। 11 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 19, 11 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 119 ਤੇ 17 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 119 ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਤੇ। ਸੋ 17 ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣਗੇ 437। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਾਂ 17 ਤੇ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ 19 ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 23 ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ 17 ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। 7 2s are 34, 34 ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੇ 9 97, 97 17 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ 17 ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ 19 ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 19 2s are 38, 38 ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੇ 57 ਐਂਡ 19 3s are 57। ਸੋ ਇਹ 19 ਤੇ ਜਾਏਗਾ। 38 557 3। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 23 ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7 4 2 9 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਮਿਲਣਗੇ 17 into 19 into 23 ਕਰਕੇ ਆ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਰੂਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ HCF ਤੇ LCM ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ HCF ਤੇ LCM ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦਾ HCF ਤੇ LCM ਕੱਢੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਗਿਵਨ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 510 ਐਂਡ 92। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ HCF ਤੇ LCM ਨਿਕਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ HCF ਤੇ LCM ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, 510 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ 0 ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਇਹ। 2 2s are 4, 1 11, 2 5s are 10, 1 0, 2 5s are so 255 ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 5 ਹੈ, ਸੋ ਇਹ 2 ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ 3 ਦੇ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। 2 ਤੇ 5 7, 7 ਤੇ 5 12। ਹਾਂਜੀ, ਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। 8 3s are 24, 1 15, then 3 5s are 15। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਸਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 8 ਤੇ 5 13। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ 3 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ 5 ਤੇ। ਉਸ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ 5 ਹੈ, ਸੋ 17 5 85 ਹੁੰਦੇ, 17 ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਸੋ 17 ਤੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 510 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਮਿਲ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 3 5 ਤੇ 17, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਅੱਗੇ 92 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 92 ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ 2 ਹੈ, 2 ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ 46। ਅਗੇਨ ਪਿੱਛੇ 6 ਹੈ, 2 ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 23। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, 23 ਤੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 92 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ 2 × 2 × 23। ਓਕੇ, HCF ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਮਨ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਮਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 2, ਸੋ HCF ਹੋ ਗਿਆ 2। ਅੱਗੇ LCM ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਦੀ 1 ਹੈ ਪਾਵਰ, 3 ਦੀ 1 ਹੈ, 5 ਦੀ 1 ਹੈ, 17 ਦੀ 1 ਹੈ। ਇੱਥੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 × 23 ਦੀ 1। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਹੈ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ 2 ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 2, ਸੋ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 3 ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ 3 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 5 ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ 1 ਹੀ ਹੈ, ਸੋ 5 ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ 17 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ 23। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ LCM ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਣਿਆ 4 3s are 12 12 5s are 60। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ 60 ਤੇ 17 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। 17 6 are 102। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 1020। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 23 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, 23 × 102। ਓਕੇ, 3 2s are 102 × 3 ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 306 ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 204 6 4 3 2 2 3 4 6। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ 0 ਸੀ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 3 4 6 0। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ LCM। HCF ਆਇਆ 2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਨੰਬਰਸ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 510 × 92। ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। 92 ਤੇ 510 ਨੂੰ, ਸੋ 51 ਤੇ 92 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, 0 ਬਾਅਦ ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 51 2s are 102, 9 1s are 9, 9 5s are 45, 2 9 5 1 are 6 4 6 9 2। ਆ ਇੱਕ 0 ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਸੋ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 6 9 2 0। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ 2 3 4 6 0। ਹਾਂਜੀ, LCM × HCF ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 3 4 6 0 × HCF 2। ਓਕੇ, 0 6 2s are 12 1 4 2s are 8 and 1 9 3 2s are 6 2 2s are 4 4 6 9 2 0। सो ये दोनों आपस इक्वल आ गए, सो वेरीफाई हो गया। सो वेरीफाइड।
इस तरह तुसी सैकेंड पार्ट के जिहड़े क्वेश्चंस ने वो अटैम्प्ट करने ने। अगे एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन के विच आपां नूं 3 नंबर्स गिवन होणगे, उन्हां दा आपां HCF ते LCM फाइंड आउट करना प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। ओके फर्स्ट पार्ट लैने आ इहदा 12, 15 ते 21 3 नंबर्स ने जिन्हां दा आपां HCF ते LCM पता करना है। ओके 12 के प्राइम फैक्टर्स देखते हैं, 2 ते जाएगा, हाँ जी 6 मिलेगा, फिर 2 ते जाएगा, 3 मिलेगा, 3 ते जाएगा, मिल गया 1। सो 12 के फैक्टर्स हो गए अपने को 2 × 2 × 3। ओके उस तो बाद आने आप 15 के फैक्टर्स थे, 15 पिछे 5 है, 2 ते तो जा नहीं सकता, 3 ते जाने के लिए 5 ते 1 6, सो सम है 6 ते डिविजिबल, सो 3 ते जाएगा, 3 5 are 15, इतों 5 ते जाएगा 1 मिल गया। सो 15 के फैक्टर्स आ गए अपने कोल 3 × 5। ओके अगे गल करते हैं 21 के फैक्टर्स की, 2 ते जा नहीं सकता, 2 ते 1 3 अंकों का जोड़ 3 है, सो 3 ते जाएगा, 3 7 7 ते जाएगा, फिर 1। सो 21 के फैक्टर्स आए अपने कोल 3 × 7। हाँ जी इत्थे बनी अपने कोल 2 की पावर 2 ते 3 की पावर 1, इत्थे दोनों की 1 1, इत्थे भी 1 1। ओके सब तो पहला 2 की गल करिए, 2 इन्हां चों एक ही अपीयर हो रहा है, आप LCM निकाल रहे हैं फिलहाल। ओके जिहड़ा 2 है वो इन्हां चों एक अपीयर हो रहा है तो उसकी मैक्सीमम पावर 2 है, सो 2 की पावर 2 आ जाएगा। 3 अपीयर हो रहा है तिन्नां दे विच ते उसकी मैक्सीमम पावर तो एक ही है। सो 5 किसे च अपीयर हो रहा है, हाँ जी एक च अपीयर हो रहा है, उसकी मैक्सीमम पावर 1 है। 7 अपीयर हो रहा है, उसकी पावर है मैक्सीमम 1। सो इन्हों मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 4 4 3 are 12, 12 5 are 60, 60 × 7 are 420। सो ये आ गया LCM। हुण HCF की गल करिए, HCF अपने कोल हुंदा है कॉमन, तिन्नां च कॉमन, 2 एक च है, इस च नहीं, इस च नहीं, तिन्नां च कॉमन है अपने कोल 3, इस च भी है 3, इस च भी 3, होर कुछ कॉमन नहीं। सो HCF हो गया अपने कोल 3 ते LCM हो गया 420, ये बन जाएंगे अपने आंसर्स। नैक्सट देखते हैं आप एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन, जिहदे आपां नूं गिवन है HCF दिता होया 2 नंबर्स का 306 ते 657, उन्हों का HCF है अपने कोल 9 ते LCM पता करना है आपां। हाँ जी अपने को एक रूल होंदा है कि HCF × LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो कि आप सैकेंड क्वेश्चन के विच कीता सी। यह सिर्फ 2 नंबर्स के लिए अप्लाई होंदा है। इस केस दे विच जिवें 3 नंबर्स सी, 3 नंबर्स का प्रोडक्ट HCF ते LCM के बराबर दी गुणा के बराबर नहीं होंदा। सो इत्थे आपां 2 नंबर्स के प्रोडक्ट इक्वल टू HCF × LCM वाला रूल लगावांगे। LCM × HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि HCF × LCM बराबर 2 संख्यावां का गुणनफल। हाँ जी HCF × LCM वो HCF है अपने को 9, 9 × LCM इज इक्वल्स टू दोनों का प्रोडक्ट 306 × 657। सो LCM आएगा इत्थों अपने को 306 × 657 ओवर आ वाला 9। हुण क्योंकि यह ना दोनों नंबर्स का HCF तो HCF उन्होंने दोनों नंबर्स को ही डिवाइड करता होंगे। HCF ऐसा नंबर होंगे क्योंकि वो कॉमन होंगे फैक्टर्स के विचों, सो ये दोनों को डिवाइड करेगा। हुण तुसीं जिन्हों मर्जी 9 ते डिवाइड कर सकते हो। सो छोटे नूं कर लेंगे। हाँ जी 9 3s are 27, 27 सबट्रैक्ट करके 3 मिलेगा 36, 9 4s are 36। हुण 34 ते 657 नूं करांगे मल्टीप्लाई, 657 नू 34 ना करांगे आप मल्टीप्लाई, 7 4s are 20, 7 4s are 28, 2 4 5s are 20, 20 तो उतों बन गए 22, 2 कैरी करेगा, 6 4s are 24, 24 तो आ गए 26, 7 3s are 21, 2 कैरी कर गया, 5 3s are 15, 15 ते 2 हो गए 17, 1 कैरी कर गया, 6 3s are 18, 18 ते वो जो 1 होएगा वो हो जाएगा 19। सो 8 2 and 1 3, 6 and 7 are 13, 1 and 9 1 10, 10 and 2 are 12, 1। सो 2 2 3 3 8 आ जाएगा अपने को LCM, 2 2 3 3 8 ये आ जाएगा अपने को LCM की वैल्यू। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम दे विच अक्सर ही मिल जाता है। सो इसका पूरा ध्यान रखियो इस क्वेश्चन का। अगे फिफ्थ क्वेश्चन जो आता है वो आपको दिता होया कि 6n जोड़ा है 0 ते खत्म नहीं होंदा, उसका रीजन पूछा होया है। हाँ जी अपने कोल पता है कोई भी जोड़ा नंबर होए वो 0 नाल एंड उदों ही हो सकता है जदों उहदे प्राइम फैक्टर्स दे विच 2 ते 5 दोनों ही शामिल होण प्राइम फैक्टर्स।
ਹੁਣ 6 रेस्ट पर n है ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 × 3 ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ n है। इट मीनस 2 अपीयर होया ते 3 अपीयर होया ते 5 तो अपीयर होया नहीं। तो आपां नूं पता है कि 0 ते खत्म होने के लिए किसी नंबर के लिए 5 उहदे विच जरूर होना चाहिए, ये 5 आया नहीं, इस करके यह कदे भी 0 ते खत्म नहीं हो सकता। सो कैन नेवर एंड विद 0। अगे 6th क्वेश्चन आंदा जिहड़ा अपने कोल वो है एक्सप्लेन करना है कि 7 × 11 × 13 + 13 आ वाला तो एक होर यह किस तरह कंपोजिट नंबर ने, कंपोजिट होंदे ने भाज संख्यावां। हाँ जी, किसी संख्या नूं भाज संख्या बनाउण दे लई आपां उस नूं 2 संख्यावां दे गुणनफल दे रूप दे विच दर्शाना हुंदा है, जिन्हां चों दोनों ही संख्यावां एक तो बिना कुछ होनियां चाहिए ने। तो अपने कोल आपां कह सकते हैं कि वो जिहड़ा गिवन नंबर है कंपोजिट नंबर है। हुण इस केस दे विच आपां की करांगे, आपां देख सकते हैं इहदे विच 2 टर्म्स ने, प्लस दे एक इधर एक उधर, उन्हां च 13 कॉमन है। सो 13 नूं कढ लांगे बाहर, अंदर आ जाएगा 7 × 11 प्लस इत्थों 13 बाहर जा रहा है, सो मैं इनू पहला 13 × 1 भी लिख सकदा। 13 चला गया बाहर तो उसकी जगह आ जाएगा अंदर 1। सो ये फर्दर बन जाएगा 13 × 7 11 आर 77 प्लस 1। सो ये बन जाएगा 13 × 78। हाँ जी, ये 2 नंबर्स का बन गया प्रोडक्ट, तो इन्होंने दोनों चो कोई भी एक नहीं है। इट मीनस आ जिहड़ा नंबर है ये अपने कोल हो गया एक कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज संख्या। इसी तरह जिहड़ा दूसरा पार्ट है उस भी कुछ कॉमन निकल जाएगा अपने कोल। दूसरा पार्ट है अपने कोल इज 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। सो आ जिहड़ा प्लस 5 है उन्होंने 5 × 1 कर सकते हैं, दोनों के विचों 5 कॉमन किया जा सकता है। 5 × अंदर की रह जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस पिछे जिहड़ा है 1 ओहो। हाँ जी, इन्हां दा प्रोडक्ट करके 1 ऐड करके तुसीं इस नूं अगे प्रोसीड कर सकते हो, या फिर आपां नूं क्लीयर ही है। हुण आ जिहड़ा है पार्ट यह 1 तो तां वड्डा ही आएगा कोई नंबर। सो 5 × दैट नंबर इत्थों भी अपने को यह कंपोजिट बन जाएगा। फर्दर सॉल्व करना चाहो तो तुसीं कर सकते हो। ओके, अंदर बनेगा अपने को 3 2s are 6, 6 4s are 24, 24 × 42, 24 × 42, 24 2s are 48, then 24 4s are 96, so 8 6 4 10, 9 ਤੇ 1 10, so 1008 plus 1 ये बन जाएगा 5 × 1009। सो इत्थों भी क्लीयर हो गया कि यह एक कंपोजिट नंबर है। अगे एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन है, वो कहा गया है सोनिया ते रवि 2 बच्चे ने जो एक सर्कुलर ट्रैक ते दौड़ते हैं तो वह एक सर्कल नूं कंप्लीट करने लई टाइम लेंदे ने। सोनिया 18 मिनट्स ते रवि 12 मिनट्स, तो जे वो इकट्ठे स्टार्ट करन तां किन्ने टाइम बाद या किन्ने मिनट्स बाद वो दोबारा एक दूजे नूं इकट्ठे मिलणगे स्टार्टिंग पॉइंट ते। तां उस दे लई आपां इन्हां दा लवांगे LCM। हाँ जी, 18 ते 12 का LCM लैण दे लई 18 दे फैक्टर्स देख लांगे जो अपने कोल होणगे 2 × 3 × 3, 2 3s are 6, 3s are 9 प्राइम फैक्टर्स ही बनाने ने। इसी तरह 12 के प्राइम फैक्टर्स बनावांगे तो वह होणगे अपने कोल 2 × 2 4, 4 3s are 12 ये मिल गए आपां नूं। हाँ जी, इत्थे अपने कोल होगी 2 दी पावर 1, 3 दी पावर 2, तो इत्थे 2 दी पावर 2, 3 दी पावर 1 आपां कढना LCM। तो LCM दे लई आपां लैंदे हुंदे आ सारे नंबर्स दियां मैक्सिमम पावर्स। 2 दी मैक्सिमम पावर 2 पई है अपने कोल, सो ए आएगी। 3 दी मैक्सिमम पावर पई है 2, अपने कोल ए आ जाएगा। ये बन गया 4 × 9, सो 36 मिनट्स बाद वो दोने एक दूजे नूं दोबारा तो मिलणगे स्टार्टिंग पॉइंट ते। अगे जी एक्सरसाइज आती है एक्सरसाइज 1.3 वो क्वेश्चन है जोड़ा फर्स्ट वो आप प्रूव करना है √5 इरैशनल नंबर। तो ये वाला जोड़ा क्वेश्चन है इस सैपरेट वीडियो बनाई गई है जिसनों तुसीं सुजैसटड वीडियोज़ के जाके देख सकते हो। तो जोड़ा एक्सरसाइज का सैकेंड क्वेश्चन है जिसे आप प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 एक इरैशनल नंबर है। इसकी भी सैपरेट वीडियो सुजैसटड वीडियोज़ के जाके तुसीं देख सकते हो। उत्थे एन चंगी तरह एक्सप्लेन किया गया है कि ये जोड़े ने इरैशनल नंबर्स किवें ने। सो जोड़ा हुण थर्ड क्वेश्चन है वो गल करिए आपां तां अपने कोल है थर्ड का फर्स्ट पार्ट
1/√2 ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ a/b ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ √2a = b × 1 ਕਰਕੇ b। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ √2 ਇੱਧਰ ਕੱਲਾ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, a ਨੂੰ ਉੱਧਰ b ਦੇ ਨੀਚੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, a ਤੇ b ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟੀਜਰਸ। ਤੇ ਜੇਕਰ a ਤੇ b ਇੰਟੀਜਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਟੀਜਰ ਓਵਰ ਇੰਟੀਜਰ ਯਾਨੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਬਟੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ। ਤਾਂ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ। ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਇੱਥੋਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, √2 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ √2 ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। √2 ਇਜ਼ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ √2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1/√2 ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ a/b ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪੂਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 1/√2 ਇਜ਼ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 7√5, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ a/b ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ a ਤੇ b ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ 7 ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ √5 = a/7b। ਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ a ਹੈ, b ਹੈ, 7 ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟੀਜਰ ਓਵਰ ਇੰਟੀਜਰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇਗਾ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ। ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ √5 ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ √5 ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ √5 ਤਾਂ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ √5 ਰੈਸ਼ਨਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ अपरिमेय ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 6 + √2। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਗੇਨ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ p/q ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ p/q ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ a/b ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ √2 = a/b - 6। LCM ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ √2 = a - 6b/b। ਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ a, b ਤੇ 6 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਜਰਸ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਪੂਰਾ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣੇਗੀ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗੇਨ ਇਹ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਪਰਿਮੇय ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪਰਿਮੇय ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ √2, √3, √5 ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ √2 ਹੈ, √2 ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.3 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.4 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਡੈਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਡੈਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। देखते हैं डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 1 2 5। सो पहला 2 ते तो जाएगा नहीं, सम देखते हैं 3 ते 1 4 4 एंड 2 और 6 6 ते 5 हो गए अपने को 11। सो 3 ते भी नहीं जाएगा, 5 ते जाएगा अगे, पिछे 5 है, 5 6 आर 30, 1 12 5 2s आर 10, 2 25, 5 5s आर 25। फिर ये 5 ते जाएगा अगे, ओके 5 1s आर 5। तो इतों अपने को सोर करके 125 आ जाएगा। फिर 5 ते जाएगा, यह आएगा 25, 5 ते जाएगा, फिर मिलणगे आपां 5, फिर 5 ते जाएगा तो आपां मिलेगा 1। सो आप देख सकते हैं कि जिहड़ा डिनोमीनेटर है वो प्राइम फैक्टर्स दे विच कल्लियां 5 दियां घातां शामिल ने, कल्लियां
5 ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਇਨਕਲੂਡ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋ ਜੇਕਰ ਡੈਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੀਆਂ 5 ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਤਾਂ यानी कि पार्स शामिल होणगियां तां जिहड़ी होएगी अपने कोल डेसिमल एक्सपेंशन वो होएगी टर्मीनेटिंग। सो इस केस दे विच जिहड़ी होएगी डेसिमल एक्सपेंशन होएगी टर्मीनेटिंग शांत दशमलव रूप ते जेकर 2 ते 5 तो बिना कोई भी नंबर होया प्रेजेंट 3 होया 7 होया 11 होया 13 होया तां जिहड़ी डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मीनेटिंग बट रिपीटिंग होएगी यानी कि अशांत आवर्ती होएगी। हाँ जी इस तरह इसके तुसीं बाकी क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हो पर एक दो क्वेश्चंस की मैं इत्थे गल करनी चाहूँगा जिवें कि है 8th क्वेश्चन अपने कोल है 6/15। ओके जेकर आप 15 दे इत्थे प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए तो 15 बनता है 3 × 5 करके इत्थों देख के तो आप कह सकते हैं कि 5 तो बिना कोई घात होर नंबर की शामिल होगी तो जिहड़ी इहदी डेसिमल एक्सपेंशन है वो अशांत होएगी बट नहीं कई बार आप इस गल ते भी ध्यान देना हुंदा है कि किते कटिंग तो नहीं पॉसीबल जिवें हुण इस केस दे विच आपां देखिए तो कटिंग पॉसीबल है 3 दे टेबल दे विच 2 ते इत्थे आ रहा अपने कोल 5 हुण अल्टीमेटली आपां नूं मिलिया 2/5 हुण तां सिर्फ डेनोमीनेटर दे विच 5 की घात ही शामिल है यानी कि जिहड़ा हर है उस कली 5 की घात शामिल है तो यदा दशमलव रूप होएगा शांत यानी कि टर्मीनेटिंग। सो कुछ क्वेश्चन दे विच इस तरह तुसीं ध्यान देना हुंदा जिवें इहदे विच कटिंग पॉसीबल नहीं सी सो आपां कल्ले 3125 दे प्राइम फैक्टर्स ही लभे सी इहदे विच कटिंग पॉसीबल सी तो पहला कटिंग कर लैनी है फिर देखना कि जिहड़ा डिनोमीनेटर है यानी हर है उहदे प्राइम फैक्टर्स किस तरह के ने उत्थों डिसाइड करना है कि फिर अपने को जिहड़ा दशमलव रूप है वह शांत है कि अशांत। इसी तरह इसके 9th पार्ट ते 10th पार्ट दे विच भी पहला कटिंग पॉसीबल है सो कटिंग कर लैनी है फिर क्वेश्चन नूं अगे सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स अगे एक्सरसाइज का जिहड़ा सैकंड क्वेश्चन है उहदे विच उन्होंने कहा होया है कि जिहड़ा फर्स्ट क्वेश्चन सी उहदे विच जिन्हां परिमेय संख्यावां दा दशमलव रूप शांत है टर्मीनेटिंग है उन्हां दा दशमलव रूप भी निकालो तो डिवीजन आप इत्थे भी नहीं करनी विदाउट डिवाइडिंग दैम। हाँ जी इहदा नूं किस तरह करांगे जिवें फर्स्ट की भी गल करिए तो असीं टर्मीनेटिंग अपने कोल आपां नूं पता है टर्मीनेटिंग सी क्योंकि इहदे विच कल्लियां 5 दीयां घातां शामिल सी 1 2 3 4 5 5 की पावर 5 सो इत्थे आपां लिख सकते हैं इहनूं 13/5 रेज़ टू पावर 5। ओके आपां नूं पता है कि जदों अपने कोल हर दे विच 10 100 1000 10,000 इस तरह का नंबर प्रेजेंट हो तो दशमलव रूप लिखना बहुत ज़्यादा आसान होंगे। सो आपां वो वाली टेक्नीक इत्थे यूज़ करांगे अपने कोल नीचे आ गया 5/5 आपां नूं पता है 10 बनाने दे लई 1 5 दे नाल 1 2 का होना जरूरी है। जेकर मैं एक बार 5 होवे ते उत्थों 10 बनाना चाहना तो उहदे लई 1 बार 2 लिया जाएगा। हुण अपने कोल किन्ने 5 प्रेजेंट है 5 की पावर 5 यानी कि मैनू मेरे कोल 5 बार 5 प्रेजेंट है मैनू 2 जिहड़ा चाहिए वह भी 5 बार चाहिए ताकि हर बार मेरा 10 कंप्लीट हो जाए। सो 2 की पावर 5 मैनू चाहिए है ये मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को हर बार नीचे 10 के पेयर पूरे हो जाएंगे। सो जे मैं 2 की पावर 5 ना नीचे मल्टीप्लाई करता पाया तो वो नाल ही मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा। सो इट मीनस ये हो गया 13 × 2 की पावर 5 का मतलब 32 नीचे ये तो बन जाएगा 10 5 × 2 हो गया 10 वो पावर 5 हो जाएगी फर्दर अपने को। सो उपर इन्हों मल्टीप्लाई कर लें 32 ते 13 नूं 32 तिया हो जाएगा अपने को 96 ते 32 एकम 32 6 9 1 10 1 3 ते 1 4। सो ये ऊपर आ गया अपने को 406 ते नीचे है 10 की पावर 5 यानी 1 2 3 4 5 zeros। हुण इहदा आपां दशमलव रूप निकालांगे तो वह आ जाएगा अपने को 406 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अगे 1 का हुंदा डेसीमल अगे कुछ नहीं था अपने को 0। सो आ बन जाएगा इस दे विच अपने को दशमलव रूप। सो इसी तरह होर क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं जिवें 2/5 है ये तो कल्ला 5 है। सो इनू एक बार 2 के नाल ही मल्टीप्लाई करांगे तो ऊपर बन जाएगा 4 नीचे आ जाएगा अपने को 10 तो यदा दशमलव रूप बन जाएगा 0.5।
4 इस तरह इस पार्ट के जोड़े आप क्वेश्चनस ने वो कंप्लीट कर लाँगे जिन्हों के केसिस के अपने को टर्मीनेटिंग डेसीमल एक्सपेंशन है तो उन्होंने डेसीमल एक्सपेंशन आप इस मैथड के थ्रू पता करांगे। हाँ जी, अगे जो एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन आ रहा वो आपको डेसीमल एक्सपेंशन दित्तियां हुई ने कुछ संख्यावां दियां ते आपां उन्हां तो देख के डिसाइड करना है कि यह डेसीमल एक्सपेंशन किस तरह दी संख्यावां दियां ने, यह रैशनल नंबर्स दियां ने या फिर इरैशनल नंबर्स दियां ने। ते जेकर रैशनल नंबर्स दियां ने जिन्होंने पी बटे क्यू के रूप में दर्शा सकते हैं तो जोड़ा उत्थे हर यानी कि क्यू होएगा उसके प्राइम फैक्टर्स किस तरह के होंगे। ओके, फर्स्ट आ रही है अपने कोल आ वाली, ये आप देख सकते हैं कि दशमलव रूप है शांत यानी कि टर्मीनेटिंग। तो टर्मीनेटिंग जोड़ा रूप होंगे वह होंगे एक रैशनल नंबर का। सो इत्थों यह आएगा अपने कोल एक रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। तो जेकर अपने को दशमलव रूप शांत हो यानी कि टर्मीनेटिंग होए तो अपने कोल क्यू दे यानी कि हर दे प्राइम फैक्टर्स दे विच जां तां 2 दियां जां 5 दियां या दोनों दियां घातां शामिल होणगियां। सो उहदे बारे लिखांगे फैक्टर्स ऑफ क्यू कंटेन्स पावर्स ऑफ either 2 or 5 और both, यानी कि Q दे अभाज गुणनखंडां विच केवल 2, केवल 5 या 2 और 5 दोनों दियां घातां शामिल होणगियां। नैक्सट पार्ट देखते हैं 0.120 1200। हाँ जी, जीरोज दियां जिहड़ी काउंट है वह लगातार वधदी जा रही है। इस तरह की डेसीमल एक्सपेंशन होंदी है अपने कोल इरैशनल नंबर की। सो यह है इरैशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। तो इनू आप पी बटे क्यू के रूप में नहीं दर्शा सकते। अगला आ रहा है अपने कोल, आप देख सकते हैं दशमलव तो बाद वाला जो पार्ट है वह रिपीट हो रहा है, वो बाहर है तो यह रिपीट होएगा, इट मीनस ये दशमलव रूप है जोड़ा अशांत आवर्ती यानी कि नॉन टर्मीनेटिंग रिपीटिंग है। तो इस तरह के दशमलव रूप नूं जेकर आप पी बटे क्यू के रूप में कन्वर्ट करिए यह एक रैशनल नंबर होंदा है। पहली गल तो रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में दर्शावांगे तो जोड़ा क्यू होएगा हर यानी कि उहदे अभाज गुणनखंडां दे विच 2 ते 5 तो बिना किसी होर अंक दियां घातां भी या होर संख्या दियां घातां भी शामिल होणगियां। फैक्टर्स ऑफ क्यू कंटेन पावर्स ऑफ नंबर अदर देन 2 और 5, यानी कि जेकर आप क्यू के भाई गुणनखंडां की गल करते पे हाँ तो उन्होंने 2 और 5 तो बिना किसी होर अंक दियां या नंबर दियां घातां शामिल होणगियां। सो स्टूडेंट्स इस दे नाल फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन होंदी है कंप्लीट। मैनूं उम्मीद है जो अज आप क्वेश्चन सॉल्व किए तो डिस्कशन की ये तुहानूं चंगी तरह समझ आ गई होएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो तुसीं मैनूं कमेंट सैक्शन दे विच जाके पूछ सकते हो। वीडियो चंगी लगी होई तो इसनूं लाइक करो तो अपने होर फ्रेंड्स दे नाल भी शेयर करो तो वीडियो नूं लास्ट तक देखने के लिए तुहाडा धन्नवाद।